आजकल एक चीज़ सुनने को ज़्यादा आता है, बलात्कारी, रेप, ये सब केसेस ज़्यादा आता है। आजकल लोग जो है जानवर से भी बदतर जानवर हो चुके हैं, दरिंदे हो चुके हैं। तो कुछ लड़कियां हो, औरत हो, सब जो है अपने आप को सावधानियां बलात्कार से बच सकते हैं, कुछ बचाव कर सकते हैं, वो सावधानियां बरत सकती है। मैं ऐसे 10 सावधानियां बताने जा रहा हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। हर औरत को सुनना चाहिए। घटना दुर्घटना पर हमारा कोई बस नहीं होता है, लेकिन सतर्कता, सावधानियां और होशियारी हमें कई विपरीत हालातों से बचा सकती है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र हर किशोरी, युवती और बड़ी उम्र की महिलाओं को कुछ आवश्यक सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहला, अपने पर्स में हमेशा मिर्च पाउडर और ब्लेड रखें। आजकल मिर्च स्प्रे भी बाज़ारों में मिलने लगे हैं। ये सावधानी बचाव में 100% कारगर है। ऐसी चीज़ आप अपने पर्स में रखें ताकि कि आप इस कुछ बदमाशों को, ऐसे दरिंदों को चाल सिखा सकें और आप खुद बच सकें। दूसरा नंबर यह है कि जब कहीं अकेले बस, ऑटो या कार में सफ़र करें और ड्राइवर पर जरा भी शक हो तो अपने मोबाइल से अपने आप को रिंग देकर नकली फ़ोन बातचीत करें। फ़ोन पर बातचीत करें, जैसे अरे पापा आप करीबी थाने में है, क्या है, अच्छा मैं यहाँ हूँ, सही लोकेशन जिक्र करें, तक पहुँचती हो, आप यहाँ तक पहुँचे, गाड़ी लेके आ रहे हो। इस तरह की बातें करें ताकि उस ड्राइवर को ये लगे कि ये करीबी है और इसका कोई जो है अच्छा आदमी है, आने वाला है। तो इस तरह की बातें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा नंबर ये भी है, ये सिर्फ उदाहरण है, इस तरह की बातें पूरा आत्मविश्वास मांगती है। आपको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि आपके परिवार से कोई पुलिस या अन्य किसी बड़े ओहदे पर है। इस तरह की बातचीत से आप किसी भी दुर्घटना की 40% संभावनाएं कम कर सकती हैं। और 3 नंबर बात यह है कि अगर कभी कहीं गुंडों के बीच घिर जाए तो पुरुष के नाजुक अंग पर पूरी ताकत से वार करें और तेज गति से भाग निकले। ये भी आपको एक भागने का उपाय है। और नंबर 4, कभी भी गुंडों से ना तो बहस करें, ना ही उनके आगे बेचारी बने। घबराए नहीं, अपने आप पर विश्वास रखें और चतुराई से परिस्थिति से निपटें। घोर संकट में भी बच निकालने का एक संकट रास्ता हमेशा होता है, आपको उस रास्ते को पहचानने की ज़रूरत है। 5 नंबर ये भी है कि आजकल सगे रिश्तों में भी कई तरह की भयावह घटनाएं घटित हो रही है। घर में भी आप सुरक्षित नहीं हैं। अंत घर में किसी रिश्ते को बिना मतलब के कहीं भी स्पर्श ना करें। मनोविज्ञान कहता है कि स्पर्श सीधे मन पर असर करता है। एक सम्मानजनक दूरी हर रिश्ते में ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्श एक सीमा के बाद किसी भी रिश्ते को नहीं जानता, वह सिर्फ संतुष्टि मांगता है। रिश्तों में एक महीन सी सीमा रेखा है जिसे स्त्री पुरुष दोनों को समझना चाहिए। सावधानी के स्तर पर लड़की अपनी सुरक्षा अपने व्यवहार से कर सकती है। अपने को छूने देने का हक आप स्वयं तय करें। जहां स्पर्श गलत लगे वहां तुरंत सबके बीच कहने का साहस रखें, डरे नहीं आप किसी से। 6 नंबर बात यह भी है कि अपना मोबाइल हमेशा रिचार्ज रखिए, उसमें हमेशा पैसा डाल के रखिए। अपने कुछ करीबी लोगों को यह बताकर भी रखें कि कभी आपके पास मेरा कॉल आए और मैं कुछ ना बोल पाऊँ, कुछ बोल ना पा रही हूँ, तो समझ जाइए कि कोई मुश्किल में हूँ। जब भी मुसीबत में घिरे तो इन्हीं करीबी को कॉल करके छोड़ दें। इससे आपकी लोकेशन आसानी से ट्रेस हो सकती है। यह सावधानी ज़्यादा तो नहीं, पर 20% बचाव तो कर रही हो सकती है। कुछ आपातकालीन आवश्यक फ़ोन नंबर हमेशा अपने पास रखें। 7 नंबर यह है कि नशा करने वाले दोस्तों से दूरी रखें और खुद भी नशे से बचें। यह सावधानी 90% बचाव कर सकती है। बलात्कार के 85% मामलों में आरोपियों द्वारा शराब का सेवन करना सामने आया है। 8 नंबर यह बताया जा रहा है कि निर्जन, बीहर और सुनसान इलाकों में अकेले या हम उम्र साथियों के साथ जाने से बचें। आजकल चारों तरफ माहौल कुछ इस तरह का है कि कम उम्र के लड़के बड़ों की अनुपस्थिति में आपस में लिबर्टी ले सकते हैं। यह सावधानी लड़कियों का 70% बचाव कर सकती है। 9 नंबर यह है कि अपने हम उम्र मित्रों को SMS, फेसबुक या अन्य किसी माध्यम से सीमा से अधिक मजाक करने की अनुमति ना दें। अश्लील जोक्स, संदेश और चित्रों का विपरीत लिंग से भूलकर भी आदान प्रदान ना करें। चाहे
मित्रता गहरी हो, लेकिन कब किसके दिमाग में किस चीज़ को लेकर कौन सा विचार आ जाए आप नहीं जानते। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बात को जिस हल्के फुल्के अंदाज में ले रही है आपका मित्र भी उसी रूप में ले। जब भी कोई आपत्तिजनक सामग्री आप अपने मित्र या किसी व्यक्ति से प्राप्त करें, तुरंत कड़े लफ्ज़ों में चेतावनी दें। किशोरों को लेकर हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि कई मामलों में इस तरह की बातें ही बलात्कार जैसी दुर्घटना का कारण बनी है। ये सावधानी स्वयं के बचाव के लिए 30% संभावनाएं रखती है। 10वीं बात यह है कि वस्त्र शरीर को ढकने के लिए होते हैं, ना कि शरीर के प्रदर्शन के लिए। आप आधुनिक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सभ्य और शालीन तरीके से समाज में प्रस्तुत करने को विचारों का पिछड़ापन नहीं कहते हैं, बल्कि इसे आपका शुरू चित्रपूर्ण व्यक्तित्व जो सामने आता है। हालांकि अपराधी वृत्ति के लोग उम्र, रिश्ते और परिधान से बड़े गंदी सोच रखते हैं, लेकिन कई मामलों में अपनी सुरक्षा के लिए बरती गई यह सावधानी इस तरह की दुर्घटना की 50% संभावना को कम करती है। आप चाहे आधुनिक वस्त्र धारण करें, लेकिन आपकी भंगिमाएं भड़काऊ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी विचार आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो सीधा आप तक पहुँचे। आपसे फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।